हेलो बच्चों, आइए दिए हुए प्रश्न को समझते हैं। एक शंकु में उपस्थित पदार्थ को समान त्रिज्या के बेलन के रूप में बदला जाता है। बेलन के रूप में बदला जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें 4 विकल्प दे रखे हैं, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। इनमें से एक विकल्प सही होगा। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। अवधारणा तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक समान त्रिज्या के शंकु से बेलन बनाया जा रहा है। यानी एक शंकु है जिसकी त्रिज्या r है, उसी r त्रिज्या से एक बेलन बनाया जाता है। एक बेलन बनाया जा रहा है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि दोनों के आयतन बराबर होंगे क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं भी समान है और उसी शंकु से हम बेलन बना रहे हैं, इसलिए दोनों के आयतन समान होंगे। तो यहां से लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर r। त्रिज्या हमने कितनी मान ली? r मान ली। त्रिज्या बराबर r। अब बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। ये जो ऊंचाई है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो इसे h2 मान लेंगे। बेलन की ऊंचाई बराबर h2 बराबर 5 सेंटीमीटर और हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें h1 ज्ञात करनी है। तो यहां से हम लिख सकते हैं शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे h1 लेंगे बराबर बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर h2 लेंगे यहाँ पर। तो मान रख दीजिए, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो कितना बचा? 1/3 h1 बराबर h2 का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 रख दिया, तो यहाँ से h1 का मान कितना हो जाएगा? h1 बराबर 5 गुणा 3, तो h1 बराबर 15 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लिख सकते हैं अतः शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर होगी। 15 सेंटीमीटर होगी। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है इसमें। 15 सेंटीमीटर बी विकल्प सही होगा। तो यहां से लिख सकते हैं विकल्प बी सत्य है। विकल्प बी सत्य है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।